नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो वीडियो बना दिया है तमाम छात्रों के लिए, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। सवाल ये भी है कि बांकीपुर में पवन सिंह के आने से क्या माहौल बना, और सवाल इसको लेकर के भी करेंगे कि पूरा सदन चला, 5 दिन चला बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, और उसमें तेजस्वी यादव नहीं ही आए। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए खबर पर एंटरटेनमेंट करने के लिए सर में बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है सर, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो बनाना ही पड़ गया, बातचीत के लिए उन लोग को इनवाइट करना ही पड़ गया। सरकार बैकफुट पर है पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट के बाद। सरकार लेड बाई नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री छत पर 3 ताला छत पर से 2 ताला पा गिलन, अब जमीन पर नहीं आए हैं ना ना नीचे आ गए हैं, लेकिन झुक गए हैं। लेकिन अभी टकराव की स्थिति लगता है कि बनी हुई है। हाँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री झुके, जिस तरह से रात में वो इंस्टाग्राम पर सब जगह पूरे सब जगह अपना दिया उन्होंने वीडियो अपने से। हेलो फ्रेंड्स, अपने से आईटी सेल का भी नहीं होता है भाई कि आईटी सेल भाई जो है इसलिए सेल्फी मोड बनाया कि लोग को लगे कि हम अपने ही से अपलोड कर रहे हैं। हाँ, तो लगा कि झुक गए जंजी के आगे, कॉकरोचों के आगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन टकराव, चूंकि एक मंत्री का आज मैं बयान सुन रहा था, पीयूष गोयल का, जो वो बोल रहे हैं गर्म, मैंने क्या मतलब, देखिए उम्र तो नहीं है जोश में रहने की, होश में रहने का उम्र है उनका, क्योंकि नौजवानों में जिसमें जब ही जोश है, लेकिन अभी जो नौजवान जंतर मंतर पर हैं उनमें मैं देख रहा हूं कि जोश और होश दोनों है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो है ना जी, इस सत्ता में जो होता है वो करता है, कई तरह का रखता है कि इधर से ढुका करके बदनाम कर दें। कुछ हमारे अपने आदमी को ट्रेनिंग दी जाती है कि भीड़ में घुस करके तुमको पैकेट मारना है, ये करना है, वो करना है, ताकि एक चला माहौल बने। लेकिन सरकार जो है, द पीयूष गोयल हिमसेल्फ इज ए गवर्नमेंट, इज अ पार्ट ऑफ द, नॉट इज गवर्नमेंट, और कह रहे हैं कि काकरोचों को टांग दिया जाए। क्या क्या मैंने, अब जिसको बैठा करके बात कर रही है आपकी सरकार, मैंने आप सरकार ही बात कर रही है। एक तरफ सीजेपी के 2 प्रतिनिधि से आप बात की, अब वो फ्रूटफुल चल रहा है, बात पॉजिटिव है बात, बिल्कुल। और वहीं आपका मंत्री ऐसा कह रहा है कि काकरोचों को इनको टांग देना चाहिए। और प्रधानमंत्री को गुजरात में जैसे किए थे, गुजरात में क्या किए थे, अब आप समझिए, क्योंकि ये एक आरोप लगता है कि वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई राजधर्म निभाइए, तब आप तो पीछे लेकर के चले गए। तो इसका मतलब है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वहां बहुत कुछ किया था, टांगने वाला काम अपने मैंने क्या बोल रहे हैं वो कि मैंने हंसी भी आती है। प्रधानमंत्री सुनेंगे तो पूछेंगे उनसे कि क्या बोल दिए तुम। नहीं पूछेंगे, हो सकता है कि असल में कई तरह की बातें होती हैं ना, वो तय होता है ना, आगे से कुछ है पीछे से तुम, हाँ तुम्हारा काम ये बोलना है, तुम्हारा काम ये बोलना है, तुम्हारा काम ये बोलना है, मैंने कॉन्फ्लिक्ट। अब बताइए, मैंने हम भी, वो जो लड़के कर रहे हैं वो उनकी समझ में नहीं, वो क्या मांग रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री या सरकार तो 2014 से कह रहे हैं कि हम सफाई करेंगे, नेता की सफाई से लेकर के, नीट की सफाई से लेकर के बहुत सफाई करेंगे, अभी तक की किए नहीं। तो वही तो मांग रहे हैं। बिल्कुल, देश भर में आंदोलन हो रहा है आपसे रूई, तो इसका मतलब कि और ही तो हाँ, प्रधानमंत्री को आप बजा रहे हैं, या प्रधानमंत्री स्वयं बचना चाहते हैं, फंसना चाहते हैं, देश को रसातल में ले जाना चाहते हैं, बच्चों को मारना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, मैंने क्या वो बोल रहे हैं, लटका दीजिए। वांगचुंग का अनशन तोड़वा दिया गया, एनटीए के बोला जा रहा अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। फिर शिक्षा सचिव को हटा दिया गया। क्या इस कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जुड़ेगा? और नहीं, उनके मैंने
उनको इस्तीफा न देना पड़े, इसीलिए ये सब तो नाटक है, नौटंकी है। क्या मतलब है इसे एनटीए का हटा दिया है? एनटीए का गठन क्यों किया था आपने? आप तो पूरा 10 साल में प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में भाषण और सभाओं में भाषण तुम देख लो, निकाल निकाल करके यही खाली बने हैं कि नीटे पर कई बार बोले होंगे पार्लियामेंट से, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप किए कुछ नहीं। क्या किए? 370 धारा हटाए, उनका कमिटमेंट था उनकी पार्टी का। राम मंदिर बना, उनकी पार्टी का कमिटमेंट था, वो कोर्ट ने बनवाया। प्रोटेस्ट अब ए जगह के नाम बदल के हई जगह, हौ जगह के नाम बदल के हई जगह, हे रोड के नाम बदल के हई, मैंने रोड के नाम बदल दो, जगह के नाम बदल दो, है ना जी। अजीमाबाद को हई, मैंने यही आपने किया है। और क्या किया है? क्या रोजगार दिया आपने? शिक्षा व्यवस्था को आपने तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया। कुछ रह गया है क्या? त्राहिमाम कर रहे हैं। ऊपर से आपके मंत्री सब ऐसा बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहा है। यहीं गुंडा बता दिया, कई लोग छात्र को गुंडा बता दिया। यहाँ वहां भी तो इसका मतलब है कि टकराव हो गई अभी तक, क्योंकि देखा जेनजी मानेगा नहीं सब। सोनम वांगचुक का तोड़वाया ज्ञानसन, जिनके लिए पीएम मोदी उनके हेल्थ के लिए लिख रहे हैं, उनको चाइनीज तक बता दिया कि चाइनीज एजेंट है। उनको भी चाइनीज एजेंट बताए हुए हैं पहले सब। अरे भाई, तो वो स्वयं भी हमको लगता है बताए होंगे, उनको तो जेल में भी रखा था। अभी भी कितने जितना माने राष्ट्र के हित में आप सही बात बोलिए तो आप चाइनीज हो गए। माने आप चाइनीज हो गए ना जी। ये क्या चलेबुल नहीं है सरकार। नहीं, इसका मतलब कि अब ये लोग कंप्लीट डिक्टेटरशिप चाहता है, चाइना जैसा चाहता है। तो चाइना का राष्ट्रपति कैसे हैं? सी जिनपिंग। हाँ, अपना कर दिया है व्यवस्था ना, 39 की 40 तक रहेगा। तो ये भी अपना उसी तरह से व्यवस्था चाहते हैं। तो लोग तो ये भी कह ही रहे हैं कि देखिए ना, अभी लेकिन ये चाइना नहीं है, भारत है। तोड़ते जोड़ते सांसद बढ़ ही गया है, कहीं 400 तक पहुंच न जाए। वो सांसद बढ़ जैसे कहा होगा, डिलिमिटेशन कर दीजिएगा, चुनाव होगा। लेकिन ये भारत है, मैं पहले भी कर देता हूँ। जहाँ की वो मंदिर बनवा रहे हैं राम और कृष्ण का, तो ये राम कृष्ण बुद्ध महावीर सिखों के धर्म गुरु बहुत का ये देश है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि उसमें वो सफल हो पाएंगे। ये आज भी बिहार बंद का आह्वान किया गया था, और कल ही जो है डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो भी उपद्रव करेंगे उनके लिए व्यवस्था पूरा टाइट कर दिया गया है। और कल भी देखा गया कि बहुत जगह जो है पूरा पुलिस का प्रशासन का व्यवस्था था। बहुत तो गिरफ्तारी हुई है, एक माले के विधायक है उनकी भी गिरफ्तारी हुई, छात्र नेताओं की। आज कमजोर हो जाएगा लग रहा है आपको बिहार बंद? नहीं, देखो कल ना था जी, आज बिहार बंद है, 25 है। कल तो था उनका ना, कल भी तो दिया था ना। कल था, लेकिन तो कल पूरा पटना में क्या देखे, लगता था कि पटना है, ये सैनिक छावनी है, पुलिस छावनी है। सॉरी, पूरा जगह भर दिया गया था। ये क्या, यही डेमोक्रेसी है? अच्छा, छात्र गांधी मैदान में पूछ कर निकाला जा रहा है कि कौन हो भाई, कहाँ से आए हो भाई। कहने का मतलब है कि आप उपद्रवी हैं। पहले तो ये सब असल में क्या मजबूरी है उनकी। डीएम और एसपी बेचारे क्या करेंगे? ये भी जब छात्र होंगे, हो सकता है कई इसमें आंदोलन में भी रहे होंगे, तो ये उपद्रवी लोग थे। आप शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध करेंगे, इसका तो इजाजत है, संविधान देता है। बिल्कुल। उपद्रव जो करे तो वही उपद्रवियों को घुसाया जाता है उसमें। ऐसा करके अब तुम पूरा गड़बड़ झाला कर दो। तो बहुत सारे तो छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। संदीप सौरभ भी उस दिन वाले में थे, 22 तारीख वाले में, उनको भी हिरासत में लिया गया है। तो इसे कमजोर होगा ना, तो लग रहा है बिहार बंद इस बार। इसमें नेता के देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता, तो ऐसा ही बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो लोग खुलवाएंगे। इन लोगों के बीच में धीरे धीरे भाई उनके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है सब। बिल्कुल। अब जाए मान लो कि वैसा नेता, यहाँ तो लीडर ऑफ अपोजिशन भागे हुए हैं। ये तो सवाल पूछना था कि पूरा सदन खत्म हो गया, सत्र। महाराष्ट्र में जाए, महाराष्ट्र में तो दोनों उद्धव ठाकरे और क्या नाम है, और राज ठाकरे दोनों ने कह दिया कि शांतिपूर्ण यहाँ होगा। आज जो भी कोई गड़बड़ करेगा शांतिपूर्ण मार्ग में, बीजेपी के लोग चाहे किसी भी दल के, तो इतना कुटाई करेंगे कि पूछिए मत। आने लगा है। उस तरह के यहाँ भी नहीं। मैं कुटाई करने का मतलब
भाई हम शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, ये संविधान ने हमको अधिकार दिया है, हम करेंगे। और ये जो नेता का मन है, जो अगर अशांति फैलाएगा, हमारे ही लोग होंगे तो उनको हम पकड़ करके पुलिस को दे देंगे, पकड़िए इसको ले जाइए, ये हमारा आदमी नहीं है, ये तोड़ फोड़ वाला आदमी है, हिंसक मानसिकता का है। बिल्कुल। लेकिन कैसे डीएम आप ऐसे रोक दीजिएगा? भरत तिवारी के परिवार से कल सम्राट चौधरी मिले और उसकी बड़ी चर्चा है। उन्होंने बाकायदा लिखा कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी को न्याय दिया जाएगा, न्याय मिलेगा। इस पहल को कैसे देखते हैं? अब कौन न्याय दिया तो सरकार अभी तक न्याय ना मिलत रहे। मैंने सरकार के हेड है, हैं इंक्वायरी कमेटी सब आप कुछ सब, तो इनका कहना क्या चाहते हैं? देखो मैंने तो उसी समय कहा था, आई हैड सजेस्टेड थ्रू माई सोशल मीडिया पेजेस कि मुख्यमंत्री को उनको मिला करके उनके परिवार को मिलना चाहिए। कई स्टेट्स में लोग मिलते हैं, बगल में जो है योगी ही कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको मिला करके मिले और कुछ अपना भाई नौकरी हो जो भी देना होगा था, तो उससे एक शांति आती है कि नहीं चला भाई इतना माहौल नहीं हाँ गलती तो हमारा पुलिस वाला कर दिया। अब उसमें सम्राट चौधरी थोड़े मारने गए थे, सम्राट चौधरी के धक्का ठोक दिया सर, क्योंकि आप जब हेड हैं तो जाहिर सी बात है आएगा ही, आना ही है। लेकिन ये चूंकि बांकीपुर चुनाव को ध्यान में रख करके ये किया गया है। क्या बात बोले हैं सर, ये चूंकि सही बात बोले, बांकीपुर चुनाव है इसीलिए उनको बुलाया गया है। क्योंकि तुम वीडियो पहले निकालेंगे तो वही माँ जो है, मुझे लगता है कि भद्दी भद्दी गाली दी है, बहुत मेरे ही सामने, हाँ मेरे ही माइक पर गाली दी है, और उनका कहना था कि वही मरवाए हैं। हाँ। खैर वो पास्ट की बात हो गई। अभी वर्तमान में जो हो रहा है ठीक है, ये होना भी चाहिए था, ठीक है मिल लिए। तो मैं सम्राट चौधरी मैंने अगर सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब मैंने न्याय अभी तक नहीं मिलत का, न्याय मिले में कोई दिक्कत मैंने ना, जुडिशियल इंक्वायरी भी लगा था कि न्याय नहीं, तो आप क्या मैंने उन्होंने कहा है कि न्याय मिलेगा? कौन? सम्राट चौधरी। हाँ, बाकायदा पोस्ट करके लिखे हाँ, हम पढ़े नहीं, भरत तिवारी जी हाँ को न्याय मिलेगा। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, दिलवा में मैंने अभी तक न्याय ना मिलत रहा। उपचुनाव से याद आ गया परिवार का। अब वहाँ डिवीजन हो गया था, फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया था ना वहाँ, और यहाँ चुनाव है और पूरा जो भरत तिवारी के जो मतलब उनको न्याय जिनको लग रहा था ना, वो सब लगे हुए हैं बीजेपी को हराने में। बिल्कुल। तो इसी तो पवन सिंह भी कल आए, पूरा प्रचार उचार किए, गाना उना गाए। कितना माहौल बना पाएंगे बांकीपुर में पवन सिंह? राजपूत एरिया में उनको घुमाया जा रहा है। हाँ तो कहाँ घुमाया जाएगा? मैंने वो राजपूत के अभिनेता हो गए, मैंने गायक हैं स्टार, हाँ पवन सिंह स्टार, कोई कितनो स्टार हो जाए, स्टार प्रचारक हूँ। हाँ स्टार भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं। तो वो बारिश में भाषण दिए, कुछ गीत की पंक्ति भी सुनाए, मैं सुन रहा था पूरा बढ़िया से, जैसे बोलते हैं। मिजाज उजाज पता न मिजाज बनाए थे कि नहीं बनाए थे, मिजाज मैंने कहने का मतलब ठीक ठाक, समझ गया, लोग समझता है ना। हाँ मिजाज उजाज, मिजाज बनाने वाले वो आदमी है ना, वो बोलते हैं, जानते हैं ना उनको, खगजा ने खगही के भाषा खगजा ने खगही के भाषा कहबो करते हैं कि नाम पवन सिंह, मूड बने में तो अब यही लोग जो है, मैंने आप समझिए कि इसका मतलब कि अगर भाजपा सरकार यहाँ बहुत कुछ किए, मैंने एक कंस्टिट्यूएंसी जो शहरी कंस्टिट्यूएंसी वहाँ भी कुछ नहीं किए हैं। काजी कितना मैंने क्या क्या बोल रहे थे वो यारपुर में राजपूतों का, तो हम भी तो उसी समाज राजपूत हैं भाई, जो समाज में राजपूत हैं। तो हम फोन बाद में कह दे, उधर तो कई हमारे जान पहचान के ना है, दूर के रिश्तेदार भी है, कहा कि उनका इला से हमके का हुई गईलन गाना गईलन भगलन। हाँ चूंकि स्टार हो तो देखे खातिर भीड़ जुट गई, ओमे ढेर भीड़ उहे लोग ले रहे ऐसे। हाँ कोई असर नहीं पड़ जात, लेकिन तब बाकी हाँ एगो फिजा बनन ना, माहौल बना ना। तो अब सर इतना कम समय बचा हुआ है चुनाव के लिए, तेजस्वी पूरे सदन में तो आया ही नहीं, आपको लग रहा है बांकीपुर में 1-2 दिन प्रचार उचार करेंगे? अब वो कहाँ से करें, नॉर्वे में कि कहाँ है अभी है? नॉर्वे में नॉर्वे में समझे किसे वो
नॉर्वे देश है ना। हाँ हाँ सर, जान रहे कोई हैं। बता रहा था कि नॉर्वे में है कि कहाँ सूरज है। बड़े पहले उगता है वहाँ। हाँ, तो वह सूरज देख रहे होंगे। वो सूरज हो जा उगावता नहीं जा आवता तो उनको सूरज मत डूब जाए। बांकीपुर में। है। अच्छा, तिवारी जी भाजपाई हो गए, मृत्युंजय तिवारी जी कल भाजपा का दामन थाम लिए और उसके बाद स्टूडेंट सबको लेकर के ही बोल दिए कि देखिए बहुत लोग भरमाने का काम कर रहा है स्टूडेंट को, ये वो असामाजिक तत्व घुस गए हैं, ये फलान पार्टी ढेकान पार्टी। अब पूरा भाजपाई जुबान हो गया अब उनका। देखो है ऐसा है अंकित कि अब बिहार में राजनीति करने के लिए सेंट्रिस्ट पार्टियों में केवल यही न है, बीजेपी है। हाँ। राजद के तो देखिए रहे हो क्या हाल है, तो कहबे कि जेडीयू का भी देखिए भविष्य रहे हो, खराब है राजद का। एगो बाचल पार्टी है। हम्म तो अब एक पक्षी राजनीति ज्यादा उम्मीद बाकी हुई हम्म माने एक अब के लड़ही वाला बा। हम्म भाई विपक्ष में तुम कहाँ बाड़न, नेता लोग यहाँ पर बयान दे दाड़न। हाँ, बचाव में। हाँ हाँ, अपन जिम्मेवारी जो वहाँ के बोले के बाद, जब नेता नेता के बिना समझ रहे हो ना तो बेचारे कहाँ जाए। तिवारी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं, बुलक्कड़ आदमी हैं, मन लगता नहीं होगा तो चारों तरफ था करके भाई नहीं चले बीजेपी हालांकि के। भगवा वाला पट्टा तो पहले भी ऐसे पहन के रखते थे, अब बस अंतर इतना है कि यहाँ कमल लग गया अब भगवा वाला पट्टा में। हाँ, अब मोदी जी आ गए ना। वो भगवा दूसरा था, वो विंध्याचल वाला था। अब विंध्याचल अब विंध्याचल वाला नहीं है, हाँ। अब भगवान मोदी का हो गया। भाई उन लोगों के लिए भगवान ना है, हाँ है ये है। वहाँ भक्त और भगवान का रिलेशन होता है ना। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, इस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।